नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लाइट चैनल में। शुरू करते हैं 23 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हमारा पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शन ए मिराई टोवा, ऑप्शन बी सोमाइटी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शुभंकर जो होते हैं वो किसी भी खेलों के एक सिंबल होते हैं, यानी कि कोई चिन्ह होते हैं जिसमें कोई पशु, कोई पक्षी, कोई वहाँ का स्पेशल आइटम कुछ भी हो सकता है। तो इस बार जापानी खेलों के जो शुभंकर हैं वो मिराइटो और सोमाइटी दोनों हैं, यानी कि सही ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों। जापानी शब्द मिराइतोवा में मिराई का अर्थ होता है भविष्य और टोवा का अर्थ होता है अनंत काल। हमारा दूसरा प्रश्न है, तिरंगे की कपड़े की गुणवत्ता सुधारने के लिए फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया किस संस्थान के साथ करार किया है? हमारा ऑप्शन है ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी खड़गपुर और डी आईआईटी मुंबई। तो इसका सही उत्तर होगा बी आईआईटी दिल्ली। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था, यानी कि स्वतंत्रता से पहले ही तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया था। और 26 जनवरी 2002 को भारत के प्रत्येक नागरिक को तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति मिली थी। इससे पहले सामान्य नागरिक तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी पौंडीचेरी और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लद्दाख। लद्दाख जो है वो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सरकार लद्दाख पे बहुत ध्यान दे रही है और उसको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे केंद्रीय प्रसारण और सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की। हमारा चौथा प्रश्न है, G20 देशों के वन एवं पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन किस देश में हुआ? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इटली। भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो आप लोग याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों में, यानी कि जो पेट्रोलियम तेल से रिलेटेड कंपनियां होती हैं, उनमें निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर, यानी कि 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 85% और ऑप्शन डी 100%। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 100%। इस चालू वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश के माध्यम से, यानी डिसइन्वेस्टमेंट, कंपनियों को बेचकर 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है, यानी कि 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य है सरकार का, जिसमें भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल में भी विनिवेश की सरकार की योजना है। हमारा छठा प्रश्न है, खगोल विज्ञानी डॉक्टर शशिभूषण के अनुसार एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड 24 से 25 जुलाई को धरती के करीब से गुजरेगा, तो इसका नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 2006 जियो 20, ऑप्शन बी 2008 जियो 20, ऑप्शन सी एफोबिना और ऑप्शन डी 2008 जियो 21। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2008 जियो 20। एपोफिस जो है एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड है जो 2036 में पृथ्वी के करीब से गुजरेगा
और इससे भी पृथ्वी को किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावनाओं को खगोल विज्ञानियों ने और नासा ने खारिज कर दिया है। हमारा 7वां प्रश्न है आज का, दासू परियोजना किस देश में बन रही है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी म्यांमार। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पाकिस्तान। तो हाल ही में आप लोगों ने सुना भी होगा कि दासू परियोजना पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों पर पाकिस्तान में हमला हुआ है, जिसमें 9 चीनी इंजीनियरों की मृत्यु हो गई। हमारा अगला प्रश्न है 8, क्वांगडाओ पोर्ट सिटी जो बड़े पैमाने पर शैवालों के खिलने के कारण न्यूज में थी, किस देश में है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चाइना। एल्गी बूम यानी कि शैवालों के बहुत मात्रा में खुलना समुद्री जीवन के लिए हानिकारक होता है। इसका समुद्री जीवन पे बुरा असर पड़ता है। शैवालों के बहुत अधिक बढ़ जाने से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वो अधिक ऑक्सीजन खींचने लगते हैं, जिससे अन्य जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है और उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है।